हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, समुच्चय सिद्धांत के पार्ट नंबर 2 में हमने समुच्चय के कुछ स्पेशल टाइप्स देखे थे, जिसमें रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, तुल्य समुच्चय, समान समुच्चय, घात समुच्चय, उपसमुच्चय, इस तरह के समुच्चयों पर हमने विचार किया था। और फिर उसके बाद हमने समुच्चयों में कौन कौन सी संक्रियाएं परिभाषित होती है, जैसे यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन और डिफरेंस ऑपरेशन, इन संक्रियाओं पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और देखिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे असंयुक्त समुच्चयों की परिभाषा, डिसजॉइंट सेट्स। तो देखते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए असंयुक्त समुच्चयों की सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि दो समुच्चयों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई समुच्चय ए है जो कौन कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है, 1, 3, 5, 7, और एक समुच्चय हम ले लेते हैं बी, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या है यहाँ पर 5। और 5 क्यों है? क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, ये असंयुक्त हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह के समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। और देखिए असंयुक्त समुच्चयों के और भी कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और विषम संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए ये दोनों समुच्चय भी क्या हैं? ये भी डिसजॉइंट है, ये भी असंयुक्त है, क्योंकि इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो देखिए असंयुक्त समुच्चयों की परिभाषा के बाद अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय की, यूनिवर्सल सेट की। तो देखिए उसकी डेफिनेशन क्या होती है? दिए गए समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय उन समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। तो देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सपोज कीजिए आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी, तो उन चारों समुच्चयों का जो सुपर सेट होगा, अधिसमुच्चय होगा, वही क्या होगा? उन चारों समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट होगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी समुच्चय दिए गए हैं उन सभी समुच्चयों का जो सुपर सेट है, वो सुपर सेट ही क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ हम 3 समुच्चय लेंगे। समुच्चय ए में कितने एलिमेंट्स ले लेते हैं? सपोज कीजिए 1, 2, 3। समुच्चय बी में हम कौन कौन से एलिमेंट्स लेंगे? 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम बात करें समुच्चय सी की, तो समुच्चय सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हम ले लेते हैं? 6, 7, 8, 9। अब देखिए हमें इन तीनों समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट निकालना है, सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय U इक्वल, यानी इन तीनों का जो सुपर सेट है। तो देखिए U इक्वल यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं इन तीनों समुच्चयों का सुपर सेट कौन हुआ? U। सार्वत्रिक समुच्चय को जनरली हम U से नोटेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इन तीनों का सुपर सेट कौन है? U। यही इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इस यूनिवर्सल सेट का कोई सुपर सेट ले लेते हैं, इसका भी अधिसमुच्चय ले लेते हैं, तो वो क्या होगा? वो भी यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का सुपर सेट भी क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो इस U में अगर हम कुछ और एलिमेंट्स मिला दें तो भी वो क्या होगा? तो भी वो इन तीनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखिए यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बेहद आसान है। यूनिवर्सल सेट वह समुच्चय होता है जो दिए गए समुच्चयों को कंटेन करता है, यानी उन दिए गए समुच्चयों का सुपर सेट होता है। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा के बाद अब हम यहाँ बात करेंगे पूरक समुच्चय की, कॉम्प्लीमेंट्री सेट की। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री से व्यक्त किया जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है।
ए डैश इक्वल यू माइनस ए, जहाँ यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर हमें किसी समुच्चय ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय अगर हमें ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए पूरक समुच्चय की परिभाषा को समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय u इक्वल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में 7 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम एक समुच्चय ले लेते हैं ए, और जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6। क्लियर है। अब हमें इस समुच्चय ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय हमें निकालना है। तो देखिए पूरक समुच्चय ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए, और u माइनस ए यानी हम u में से क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने डिफरेंस ऑपरेशन की डेफिनेशन को समझा था लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में। तो आप देखिए यहाँ हम ए डैश के लिए क्या करेंगे, u माइनस ए, यानी u में से हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। तो देखिए u में से अगर हम ए के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो हमें u माइनस ए क्या मिल जाएगा, 1 3 5 7, और यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो यही कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, यही पूरक समुच्चय है, समुच्चय ए का। तो देखिए पूरक समुच्चय ज्ञात करने का बेहद आसान तरीका है, जिसका भी पूरक हमें निकालना होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट से घटा देते हैं, यानी हम यूनिवर्सल सेट से उस समुच्चय के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उस समुच्चय का पूरक समुच्चय मिल जाता है। तो देखिए पूरक समुच्चय की परिभाषा के बाद अब हम समुच्चयों के वेन आरेख पे चर्चा करेंगे। और देखिए वेन डायग्राम समुच्चयों में बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं, इससे हम बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम्स क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी के वेन डायग्राम को देखेंगे। अब देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये जो रेक्टेंगल है यह है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सार्वत्रिक समुच्चय को, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर हम समुच्चय ए और समुच्चय बी को इसी के भीतर बनाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबका क्या होता है, सुपर सेट, और जितने भी समुच्चय हम लेते हैं वो यूनिवर्सल सेट के भीतर ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ए और बी को किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा समुच्चय ए और ये हो जाएगा समुच्चय बी। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए हम ए यूनियन बी की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या थी, ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और बी के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ जब हम ए यूनियन बी के क्षेत्र को निर्धारित करेंगे तो ए का क्षेत्र भी ले लेंगे और बी का क्षेत्र भी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ ए यूनियन बी का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, हम ए का भी क्षेत्र ले रहे हैं और बी का भी ले लेंगे। तो देखिए ये जो छायांकित क्षेत्र है ये किसका होगा, ए यूनियन बी का। ये लीजिए। तो देखिए वेन डायग्राम्स में हम समुच्चयों को एक क्षेत्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम उन समुच्चयों के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अब देखिए ए यूनियन बी के बाद अब हम अगला वेन डायग्राम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का। वही यूनिवर्सल सेट लेंगे हम, और वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट के भीतर ही सारे समुच्चय लिए जाते हैं। तो यहाँ भी हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब हम इसमें वही दो समुच्चय लेंगे ए और बी,
क्योंकि हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो एक तो हमें ए लेना है और एक बी लेना है। तो हमने दो समुच्चय ले लिए, ये ए और ये बी। अब देखिए यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम के लिए हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जो क्षेत्र है वो निर्धारित करेंगे। तो देखिए फिर अगर हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पे जाएं तो ए इंटरसेक्शन बी की क्या डेफिनेशन होती है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कुल मिलाकर ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम क्षेत्र का निर्धारण करें तो वह क्षेत्र आएगा जो ए में भी है और बी में भी है। तो देखिए ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन रीजन है, ये देखिए आप, ये क्षेत्र ए में भी है और बी में भी है। तो ये क्षेत्र किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, वेन डायग्राम है। अब हम बात करेंगे ए माइनस बी के वेन डायग्राम की। तो देखिए यहाँ अब ए माइनस बी का हम वेन डायग्राम बना रहे हैं और इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए वही हमें यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा और ये तो हो जाएगा U और इसके भीतर हमें फिर वही दो समुच्चय लेने पड़ेंगे। ये ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये है बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ए माइनस बी के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए हम ए माइनस बी की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो ए माइनस बी की क्या डेफिनेशन थी, समुच्चय ए में से हम क्या करते हैं, समुच्चय बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ए माइनस बी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे हम वेन डायग्राम में, समुच्चय ए के क्षेत्र में से समुच्चय बी का क्षेत्र क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए समुच्चय ए के क्षेत्र में से ये बी वाला क्षेत्र अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा क्षेत्र मिलेगा, इधर वाला। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, a माइनस बी का क्षेत्र होगा। तो देखिए इस प्रकार ये a माइनस बी का वेन डायग्राम होता है। अब देखिए यदि हम b माइनस ए का वेन डायग्राम बनाएं, b माइनस ए, तो वही यूनिवर्सल सेट और वही दो समुच्चय हमें बनाने पड़ेंगे, एक ए और एक बी। अब देखिए ए माइनस बी के वेन डायग्राम के लिए हमने ए में से बी का क्षेत्र हटाया था। बी माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे, बी में से कौन सा क्षेत्र हटा देंगे, कौन सा रीजन हम रिमूव करेंगे, ए का रीजन। तो यहाँ पर देखिए हम अगर बी में से ए का अगर क्षेत्र हटा दें तो हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ये वाला, और ये क्या होगा, b माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर हम इन सब पे एक एक बार और विचार करेंगे। a यूनियन b में ये तीनों पार्ट आ जाते हैं। a यूनियन b में a का भी पूरा क्षेत्र आ जाता है और b का भी पूरा क्षेत्र आ जाता है। a इंटरसेक्शन b में जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो ही आता है। और a माइनस बी के वेन डायग्राम में ए में से हम क्या कर देते हैं, बी वाले क्षेत्र को रिमूव कर देते हैं, तो ये बच जाएगा, ये होगा ए माइनस बी। और बी माइनस ए के वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, बी में से ए के क्षेत्र को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, बी माइनस ए का वेन डायग्राम मिल जाएगा। अब देखिए हम कुछ वेन डायग्राम और देखेंगे। जैसे हम बात करें ए डैश की, तो देखिए इसके वेन डायग्राम के लिए हम वही यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बनाएंगे, U। अब देखिए ए डैश, यहाँ एक ही समुच्चय है, तो हम U के भीतर कौन सा समुच्चय लेंगे, केवल एक ही लेंगे, क्योंकि हमें इसी समुच्चय का वेन डायग्राम बनाना है। ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, A। तो देखिए यहाँ हमें ए डैश का क्षेत्र निर्धारित करना है। अब देखिए किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय ए डैश की क्या डेफिनेशन है,
ए डैश का मतलब होता है हम यू में से किसको रिमूव कर देते हैं, ए को। यू में से अगर हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ए डैश मिलेगा। और वैसे भी अगर हम बात करें ए डैश की डेफिनेशन की, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। यानी हम क्या करते हैं, पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए उस समुच्चय को यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यू में से ए को रिमूव करेंगे तो हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ये वाला। ये जो बाहर का क्षेत्र है जो ए में नहीं है वो किस में होता है, ए डैश में। ये बाहर का जो रीजन है वो किसका होगा, ए डैश का। तो देखिए ये बाहर वाला जो क्षेत्र है वो किसका होगा, ए डैश का। तो देखिए ए डैश में वह क्षेत्र आता है जो ए में नहीं है। तो देखिए ये किसका है, ए का, और ये बचा हुआ क्षेत्र किसका होता है, ए डैश का। यानी हम यू में से किसे हटा लेते हैं, यू में से हम ए को हटा लेते हैं, ए को रिमूव कर देंगे। यू में से अगर ए का क्षेत्र हम रिमूव करेंगे तो ये बचा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय का क्षेत्र। तो देखिए पूरक समुच्चय का जो वेन डायग्राम होता है वह इस तरह से होता है। तो देखिए इन वेन डायग्राम्स के बाद अब हम 3 समुच्चयों के वेन डायग्राम्स पर विचार करेंगे और उनमें सबसे पहले हम देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए इसके वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम वही एक यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यहाँ हमें 3 समुच्चय को रिप्रेजेंट करना है। तो 3 समुच्चय हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 समुच्चय हम इस तरह से लेंगे जैसे हमने पहले लिए थे। तो ये हमने 2 समुच्चय ले लिए, ए और बी। तीसरा जो समुच्चय हम लेंगे वो इन दोनों समुच्चयों को काटता हुआ लेंगे, क्रॉस करता हुआ इस तरह से। तो देखिए अब हमें यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी के क्षेत्र को निर्धारित करना है। तो देखिए यूनियन की परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए का क्षेत्र भी आ जाएगा, बी का क्षेत्र भी आ जाएगा और सी का क्षेत्र भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम ए का क्षेत्र भी ले लेंगे और बी का क्षेत्र भी ले लेंगे और सी का भी ले लेंगे। तो देखिए यूनियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी यूनियन सी में वह क्षेत्र आता है जो ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब इसके बाद अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट और वही 3 समुच्चय लेंगे हम। और 3 समुच्चयों को किस तरह से लिया जाता है, 2 समुच्चय तो हम इस तरह से लेंगे और तीसरा समुच्चय इन दोनों को क्रॉस करते हुए इस तरह से, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्र निर्धारित करना है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, वह एलिमेंट जो तीनों समुच्चय में है, जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी है। तो यहाँ हम वो क्षेत्र लेंगे जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी है। दैट इज हम यहाँ पर तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे। तो देखिए इन तीनों समुच्चयों का अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो ये वाला, ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये वाला हम ले लेंगे और ये वाला जो कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसके बाद
हम एक वेन डायग्राम और देखेंगे, A माइनस B यूनियन C का। तो देखिए इसके वेन डायग्राम के लिए फिर से वही हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, वही 3 समुच्चय लेंगे A, B और C, इन दोनों को काटते हुए ये हो जाएगा यूनिवर्सल। ये A है, ये B है और ये C है। तो देखिए यहाँ पर A माइनस B यूनियन C का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए हम A में से B यूनियन C वाले क्षेत्र को रिमूव कर देंगे। तो देखिए ये समुच्चय A का क्षेत्र है और इसमें से हम ये B यूनियन C, यूनियन का मतलब ये दोनों क्षेत्र आ जाएंगे B यूनियन C में, और इस B यूनियन C वाले क्षेत्र को अगर हम A वाले क्षेत्र में से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कौन सा क्षेत्र बच जाएगा? ये वाला। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र होगा? A माइनस B यूनियन C। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला पोर्शन कौन सा है? B यूनियन C वाला। हमने क्या किया? A में से B यूनियन C वाला रिमूव कर दिया, तो हमें इसका वेन डायग्राम इस तरह से मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम और भी वेन डायग्राम्स हम बना सकते हैं। इन वेन डायग्राम्स के बाद समुच्चय सिद्धांत में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम देखेंगे।